नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं पहुंची हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर। लखनऊ शहर का दिल माना जाने वाला इस गोमती नदी के पास आज मैं आई हूं। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और लगातार सभी पार्टियां ये कह रही है कि उन्होंने राज्य और प्रदेशवासियों के लिए काफ़ी कुछ काम किया है और काफ़ी उन्नति भी हुई है, लेकिन आज उन्हीं उन्नति और उन्हीं नाकामयाबियों को मैं दिखाने के लिए आई हूँ लखनऊ के इस गोमती नदी में। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक बगल में यह गोमती नदी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल कचरा ही आपको दूर दूर तक नज़र आएगा। ये जो नदी है ये उत्तर प्रदेश के बीचों बीच बहती है और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से, कई स्थानों से गुजरती है, लेकिन इसके बावजूद यह उत्तर प्रदेश का मुख्य नदियों में से एक नदी मानी जाती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भी कहा गया है कि ये नदी काफ़ी पवित्र है और इसी के रास्ते मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप पौराणिक ग्रंथों और कथाओं में सुनेंगे तो बताया जाता है कि गोमती नदी के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर से बड़ी बड़ी सड़कें गुजरी है, हाईवे है, यहीं से ट्रेन पार होती है, सड़कें जितने भी गाड़ियां हैं वो सभी पार होती है। और आपने देखा कि यहाँ पर सरकार द्वारा कई खर्चे भी किए गए हैं। गोमती नगर के नदी के ठीक बगल में ये पार्क बनाई गई है, रिवर साइड, जहाँ पर लोग आकर आनंद लेते हैं। लेकिन जितने भी लोग यहाँ आते हैं और इस नदी को देखते हैं तो उनके मुँह से आ ही निकलती है। उनका यही जवाब रहता है कि नदी काफ़ी गंदी है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इस वक्त इस नदी से किस तरह की महक आ रही है। और आपने देखा विजुअल्स में, एक बार फिर मैं बोलूँगी कैमरा पर्सन को कि आप दिखाइए विजुअल्स वीडियो के माध्यम से कि अभी भी आप देख सकते हैं नदी पूरी काली रंग में तब्दील हो चुकी है। यहीं पर जितने भी शहर के नाले हैं वो सब आकर मिलते हैं और जितना भी कचरा होता है इस नदी में फेंका जाता है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो अब तक शायद सरकार का ध्यान इस ओर नहीं आया है, क्योंकि अभी चुनावी लहर चल रही है शहर में और लोग अपने अपने बड़ी बड़ी कामयाबी गिना रहे हैं, मुख्यमंत्री हो या फिर जितने भी पार्टी हो। लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत थी इस नदी को स्वच्छ बनाने की, क्योंकि यहीं से लोग आते हैं। यहाँ से जो ये शहर का बीचों बीच माना जाता है और कई तरह की प्रदूषण यहाँ से फैलती है और सरकार ने इस पर अभी ध्यान नहीं दिया है। लेकिन पार्क की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्क बनाया गया है और इस पार्क में लोग घूमने के लिए आते हैं, लोग ठंडे अच्छे वातावरण के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें प्रदूषित वातावरण कहीं ना कहीं मिल रहा है और यहीं से प्रदूषण पूरे शहर में फैल रहा है। क्योंकि आसपास में भी फैक्ट्रियां बनाई गई है, जिन फैक्ट्री के जो गंदे पानी है वो सभी इस नदी में आकर के मिलते हैं। ऊपर से सड़कें पार होती है, वो अलग से प्रदूषण आते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग घूमने भी आते हैं, कितने लोग, इसे पर्यटक का क्षेत्र भी माना जाता है। लेकिन इस स्थान पर अभी कई तरह की डेवलपमेंट, विकास होने बाकी है और सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि आप देखें तो इसके चारों तरफ केवल बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई है, हाईवे बनाया गया है, गाड़ियाँ पार होती है, ट्रेन पार होती है, लेकिन अभी तक नदी में किसी तरह की सुधार देखी नहीं जा रही है। हालांकि पानी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊपर तक है, अच्छे स्तर में पानी आता है। अगर इसे साफ़ बनाया जाता तो इससे लोगों को, आसपास के लोगों को लाभ मिलती। ऐसे में हमारे चैनल की तरफ से अपील रहेगी यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इस नदी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और इससे लोगों को काफ़ी सुविधा भी हो सकती है। ये जल लोगों के घर तक भी जाया जा सकता है। हमने यहाँ के आसपास के गांव में भी जाकर देखा जहाँ जल की काफ़ी समस्या आ रही है। जब बगल में इतना जल है, इसके बावजूद अगर लोगों को समस्या आ रही है तो ऐसे में इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे देखिए और क्या कुछ चीज़ें बनती है और क्या कुछ हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ।